तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जनरेशन किस तरीके से आया, यानी कहाँ से चीज़ें शुरू हुई और अभी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा जनरेशन चल रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिस्कस किया, जिसमें 5 पैरामीटर्स थे जिनको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 3 जनरेशन ऑफ बेसिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन टूल्स कंपोनेंट एंड द प्रोसेसेस आर अवेलेबल, यानी बेसिकली 3 जनरेशन है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अभी तक यूज़ किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में क्या होता है, जो भी आपके 1960s से जो 1970s तक जो आपका दौर था, यानी 10 साल का जो दायरा था, कहीं ना कहीं वो कन्वेंशनल के अंदर आता था। और उसमें जो क्राफ्टमैनशिप होता था, ऑर्गेनाइजेशन जो होता था, वो यूज़ करता था कस्टमर टूल को, और जो कस्टमर प्रोसेस होते थे विजुअलाइज ऑल द कस्टमर कंपोनेंट बिल्ट इन द प्रिमिटिव लैंग्वेज, यानी कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो होती थी उनको विजुअलाइज करनी पड़ती थी, सारी चीज़ें खुद से उनको बिल्ड करनी पड़ती थी किसी भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, जो कहीं ना कहीं एक प्रिमिटिव लैंग्वेज का उसमें यूज़ होता था। और द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस वाज हाईली प्रेडिक्टेबल, यानी जो भी प्रोजेक्ट का जो परफॉर्मेंस होता था इस सेक्शन के अंदर, इस समय काल के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता था। एंड सेकेंड आपका है ट्रांजिशन जो 1980 से 1990 तक का जो दायरा था वो ट्रांजिशन में आता था। और इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड मोर रिपीटेबल प्रोसेस, यानी जो भी चीज़ें कन्वेंशनल में यूज़ की गई थी उसी को बार बार इसमें यूज़ किया जा रहा था, और उसको अच्छी तरीके से जो भी उसमें चीज़ें, जो भी उसमें खामियां थी, जो भी कमियां थी, उसकी पूर्ति इस सेशन के अंदर किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ टूल्स होते थे जिसे हम लोग मास प्रोडक्शन लोकेशन कहते हैं, और मोस्टली जो 70% से अधिक जो कस्टमर कंपोनेंट थे वो बिल्ड हो रहे थे हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी जो भी आपकी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, ये सारे लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या हो रही थी, मोस्टली 70% से अधिक जो कस्टमर कंपोनेंट हो रहा था वो कहीं ना कहीं इस सेक्शन के अंदर बिल्डअप होता था। एंड सम ऑफ द कंपोनेंट दैट मीन्स लेस देन 30% was were commercial product including the operating system, DBMS, networking and graphical user interface, यानी ये सारी चीज़ें लगभग कंपोनेंट जो आपका यूजर्स थे वो कहीं ना कहीं लगभग 30% से कम वो चीज़ें यूज़ करते थे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। लास्ट आपका है मॉडर्न प्रैक्टिसेस, जिसमें आपको 2000 से लेके अभी तक की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्न प्रैक्टिसेस के अंदर आ रही हैं। एंड इसमें कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन इन दिस मोस्टली 70% ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट परहैप्स आर few as 30% of the component need to be custom built, यानी लगभग इसमें क्या था, लगभग इसमें 70% से अधिक चीज़ें जो सेल्फ कंपोनेंट परहैप्स में आती थी, और लगभग 30% जो था वो कंपोनेंट नीड था, जो कि कहीं ना कहीं कस्टम बेस्ड आधारित था। और 70% क्या था, इसमें 70% कंपोनेंट बेस्ड था और 30% कस्टम बिल्ड था। क्लियर। और इसमें कह रहा है कि विद द एडवांसेस इन द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, दिस कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम कैन बी प्रोड्यूस वेरी रैपिडली। और ये जो प्रोडक्शन था कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा था, जिसका नतीजा है कि आज इस दौर में हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। एंड कस्टम बेस्ड टूल्स मीन्स, कस्टम बेस्ड टूल्स का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, यानी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट पे आधारित चीज़ें कस्टम बेस्ड टूल कहलाती थी। और कंपोनेंट बेस्ड टूल क्या होता है, इसमें कह रहा है कि ऑलरेडी कोडिंग इज मेंटेन एंड वी कैन रीयूज कोडिंग। और कंपोनेंट में चीज़ें क्या थी, ऑलरेडी जो कोडिंग थी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी और उसी को हम बार बार रीयूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपोनेंट बेस्ड में आता है। क्लियर। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अगले वीडियो में हम लोग इन तीनों जो हमारे सेक्शंस थे उनके कंपैरिजन को देख लेंगे, और मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।